नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में लॉकडाउन का असर दिखना अब शुरू हो चुका है। कल मुख्यमंत्री जी की बैठक के बाद एक अपडेट आया है और उस अपडेट के अनुसार कुछ जिम, म्यूज़ियम, स्पोर्ट्स और कुछ संस्थानों को बंद करने की भी बातें की गई हैं। दोस्तों, वैसे तो आपको बता दें कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं ये सारे बंद ही पड़े हुए हैं। और अब आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर कुछ परीक्षाएं जो कि स्थगित की जा रही हैं, और कुछ परीक्षाएं ऐसी हैं कि ये अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो रही हैं। इनके बारे में सारी जानकारी देंगे। इनफैक्ट बिहार में बिहार पुलिस की ज्वाइनिंग को लेकर, बिहार के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट को लेकर, बिहार में दरोगा बहाली को लेकर, बिहार में बिहार एसएससी की बहाली को लेकर, इन सब के बारे में अपडेट देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और अगले ऑर्डर का आप इंतज़ार करें सरकार का, ताकि ये परीक्षाएं जो हैं स्थगित जो की जा रही हैं उनको कब से सुचारू रूप से चालू किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए एक छोटा सा काम करना होगा। चैनल पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको पहुंचता रहे लगातार। अगर आप बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार एसआई, बिहार दरोगा, बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल में फायरमैन की वैकेंसी आई हुई है उसके रिगार्डिंग, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे कुछ नॉमिनल फ़ीस चार्जेस की जा रही हैं, जहां से आपको इन सब के कोर्सेज अपडेट कराई जा रही हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये कोर्सेज के चार्जेस जो हैं ये जल्द ही राइज़ किए जाएंगे, यानी बढ़ाए जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग जो हैं क्या करेंगे, 2 से 3 दिन के अंदर इन सभी को अगर परचेज करना चाहते हैं तो परचेज करके तैयारी में ज़रूर लग जाएंगे। दोस्तों, हम लेकर चलते हैं अब आपको इन सब के न्यूज़ अपडेट पे। तो दोस्तों, अगर हम बात कर लें कुछ परीक्षाओं की, तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ आईसीआईसीआई जो बोर्ड है वो 10वीं और 12वीं परीक्षा को यहाँ पे टाल चुका है। आप सभी को बता दें कि देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईसीआईसीआई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी हैं। ऐसे में अगर आप बात कर ले दोस्तों सीबीएसई एग्ज़ाम्स की, तो सीबीएसई ने 10वीं पास ना करने वाले अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे पास कर दिया है, जैसा कि आप लोगों को शिक्षा मंत्री का एक अपडेट जरूर मिल गया होगा। कार्यकारी और सचिव गैरे आरुथुन जो है, उन्होंने कहा है कि कोरोना के कारण 4 मई से शुरू होने वाली 10वीं और 12वीं परीक्षा को यहाँ पे टाल दिया जाए। उन्होंने कहा है कि परीक्षा को अंतिम फैसला लेने के लिए जून के पहले हफ्ते में स्थिति अगर समीक्षा करने के बाद सामान्य रही तो इसकी 12वीं की परीक्षा वहाँ पे आयोजित की जाएगी। दोस्तों, 10वीं के छात्रों को यहाँ भी ऑफलाइन परीक्षा में शामिल होने या बोर्ड द्वारा विकसित निष्पक्ष पैमाने पर मूल्यांकन करने के विकल्प भी दिया गया है दोस्तों। तो ये एक छोटा सा अपडेट था यहाँ से दोस्तों। लेकिन दूसरा अपडेट है दोस्तों यहाँ पे हमारे बिहार से, जो कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की बात की गई है। दोस्तों, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं सभी स्थगित कर दी गई हैं। आप सभी को बता दें कि कोरोना महामारी को बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए, जी हाँ दोस्तों, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने अपनी सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। इन संबंध में नालंदा जो ओपन यूनिवर्सिटी है उनके कुल सचिव हैं संजय कुमार, इन्होंने बताया कि 16 अप्रैल से होने वाली सभी सैद्धांतिक यहाँ पे प्रायोगिक परीक्षाएं जो हैं उनको अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। कोरोना सामान्य होने के बाद ही परीक्षा, तो यहाँ पे डेट मेंशन कर दिया गया है दोस्तों। जितना भी 16 तरीके से एग्ज़ाम था वो अनिश्चित काल के लिए यहाँ पे प्रायोगिक परीक्षा जो है उसको रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। और शेड्यूल जारी किया जाएगा कब, जब ये सारी चीज़ें सामान्य होंगी। पटना विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर आर के मंडल ने बताया कि 27 अप्रैल से परीक्षा होनी थी, इसकी संभावित तिथि निकाली भी गई थी और ऐसे में स्थिति की परीक्षा को लेना उचित नहीं समझा जा रहा है। और 21 मई से परीक्षा होनी थी, अब इसको समय निर्धारित किया गया है अनिश्चित काल के लिए। तो ये जब भी अपडेट आएगा तो मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास जरूर करूँगा। दोस्तों, आज की खबर हिंदुस्तान से भी एक बड़ी अपडेट आ रही है। अब बिहार में 15 मई तक ये सारी चीज़ें बंद रहेंगी। क्या? तो जिम, म्यूज़ियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इनफैक्ट इंस्टीट्यूट तो पहले से ही ऑलरेडी बंद पड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में छात्रों की जो अभी हालात हैं वो बिल्कुल दयनीय होती जा रही है, क्योंकि उनकी पढ़ाई भी मतलब यहाँ पे प्रभावित हुई है इन सभी चीज़ों से। और ना तो सिर्फ पढ़ाई के अलावा यहाँ पे मेंटली भी लोग बहुत सारे डिप्रेशन में जा रहे हैं अपनी परीक्षाओं को लेकर। तो सरकार तो अब मदद कर रही है यहाँ पे कि परीक्षाओं को, जी हाँ, बिना पढ़े हुए लोगों को पास भी कर दे रही है। लेकिन यहाँ पे जो अपडेट आ रहे हैं दोस्तों, जी हाँ, अभी कोरोना के संक्रमण को लेकर तो
5 दिनों में 80% कोरोना को संक्रमित पाए गए। इसके चलते ये सारे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और बिहार विधानसभा सचिवालय भी बंद कर दिया गया है 25 तक, यानी कि जो बिहार विधानसभा सचिवालय चल रहा है उसको भी स्थगित कर दिया गया है दोस्तों 25 तक के लिए। उसके बाद का अपडेट आपको जैसे भी मिलेगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और बिहार में राज्यपाल जो है एक सर्वदलीय आज बैठक करने वाले हैं। इसमें दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर स्थिति का जायजा लिया जाएगा और राज्यपाल जो है फागू चौहान है यहाँ पे, और उनकी अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई है जो कि 11 बजे से ये होने वाली है। और आज ये अपडेट आप सभी को मिलेगा शाम तक इसका। और राज्यपाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इन सभी को लेकर जी हाँ हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत सभी दल जो हैं यहाँ प्रतिनिधित्व में भाग लेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये सारी बैठक कराई जाएंगी। दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे दोस्तों कि जितने भी यहाँ पे जिम कॉम्प्लेक्स हैं या फिर म्यूजियम में, उन सबको 15 मई तक बंद कर दिया गया है। और बिहार में कला संस्कृति विभाग के चलते, कोरोना संक्रमण के चलते ये सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, जिनमें कि छात्रों के परीक्षाएं भी प्रभावित हो रही हैं। दोस्तों तो ये सारे अपडेट हैं। और इनफैक्ट जितने भी प्रायोगिक संस्थानें हैं जैसे कि कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन वगैरह है, उनको भी यहाँ पे स्थगित किया गया है दोस्तों। अब जून से इनका नामांकन शुरू होगा। देख सकते हैं अगर बिहार में आप पीजी करना चाहते हैं तो जून जुलाई से आपका नामांकन अब शुरू किया जाएगा। तो डिले हो गया है ये सेशन भी ऑलरेडी, और बिहार में तो वैसे भी सारी चीज़ें डिले ही चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इसके लिए बड़ी बात नहीं है। 3 साल की डिग्री 6 साल में दी जाती है तो चलेगा, 1 साल और मान के चलिएगा आप लोग यहाँ पे। तो इसके लिए दोस्तों ये सारा अपडेट है यहाँ पे कोरोना संक्रमण को लेकर जो कि यहाँ पे बताए गए हैं दोस्तों। अब बहुत सारे छात्रों का देखिए एनडीए का एग्ज़ाम है ना, एनडीए का एग्ज़ाम है, उसको स्थगित नहीं किया गया है और इसका परीक्षा कल है दोस्तों। तो देश में फैल रही कोरोना महामारी के बीच रविवार को राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी एनडीए और नौसेना प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और की जा रही है। हालांकि इस परीक्षा को स्थगित करने की मांग उठी थी, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग ने यानी कि यूपीएससी ने इसके संकेत नहीं दिए। अलबत्ता यहाँ पे आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कहा है कि वो छात्र प्रवेश पत्र और कर्फ्यू पास मानकर इन्हें जाने दिया जाए और उनको छोड़ दिया जाएगा। तो कर्फ्यू पास बनेगा आपका वो, जी हाँ दोस्तों, जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। कई राज्यों में वीकेंड कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन कई राज्यों के स्तर पर देखा जाए तो राज्य भर में रविवार को होने वाली परीक्षाओं को लेकर सीधे दिशा निर्देश देकर दिया गया है। इसमें छात्रों में संशय बना हुआ है कि हालांकि यूपीएससी की तरफ से कहा गया है कि राज्यों को प्रवेश पत्र को कर्फ्यू पास माना जाए और कर्फ्यू होने के कारण भी इनको परीक्षा देने में कोई दिक्कतें ना होनी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से यहाँ पे प्रवेश पत्र के परिजन जो हैं परीक्षा केंद्र तक जा पहुँचेंगे। और देश में करीब 4 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं और दिल्ली, एनसीआर और बड़े शहरों में भी इनकी परीक्षाओं के केंद्र रखे गए हैं। तो ये दोस्तों 4 मई से इसका एग्ज़ाम है, जो कि आपका कल से एग्ज़ाम है इसका, वो होना है आपका। और 4 मई से सीबीएसई ने 4 मई से होने वाली अपनी बोर्ड की परीक्षाएं भी टाल दी हैं, आईसीएसई ने टाल दी हैं। तो इन सभी के लिए भी एक अपडेट है दोस्तों। तो ये सारे अपडेट जो कि मैंने आप तक पहुंचाने थे इस वीडियो के माध्यम से, और आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि बिहार की परीक्षाओं की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बीएससी पार्ट 1 की परीक्षा भी टल चुकी है, पीजी की परीक्षा भी टल चुकी है। 30 तक नहीं होंगी, कोई भी अपडेट 30 तक तो एटलीस्ट नहीं आने वाला है। बिहार में फायरमैन के एग्ज़ाम के डेट दिए गए हैं दोस्तों 6 जून। तो जून का पहला वीक अगर सब कुछ सही रहा तो ये एग्ज़ाम होगा, अन्यथा इसको भी एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों कि इन परीक्षाओं को आप कैसे देख रहे हैं और इन परीक्षाओं को आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। पढ़ते रहना है, निरंतर अभ्यास करना है, क्योंकि अगर आप लोग अभी ये सोचकर बैठ गए कि हम क्या पढ़ें अब छोड़ देते हैं तो सब कुछ भूल जाइएगा। और एट ए टाइम जब, क्योंकि देखिए सरकार जो है यहाँ पे कोरोना को लेकर जो भी एग्ज़ाम नहीं ले रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको कमज़ोर बना रही है। आपको अपना सशक्तिकरण दिखलाना होगा, यहाँ पे अपने आप को मजबूत बनाना होगा। नहीं तो सब कुछ अगर भूल जाएंगे, प्रैक्टिस अभ्यास नहीं करेंगे, तो आप एग्ज़ाम में बिल्कुल फेल हो सकते हैं। तो ये 6 जून नज़दीक है परीक्षा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब बात होगी दोस्तों बिहार एसआई की। बिहार एसआई के लिए वैकेंसी बहुत पहले ही निकाल दी गई थी, उसकी तैयारी भी लगभग चल रही है हमारे चैनल वाईटी एजुकेशन पे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इनफैक्ट उसके लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन पे कुछ पेड क्लासेस भी चला रखे हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। लगातार ऐसे टेस्ट सीरीज मैं आपको पहुँचाता रहूँगा, मैं अपनी मेहनत आप तक पहुँचाता रहूँगा, आपको अपनी तैयारी में और साथ हमारे देना है। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम डेट बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे, तो अब ये मई में तो नहीं होने वाला है।
इनफैक्ट कि बिहार एसआई का परीक्षा जून में संभावती जा सकता है दोस्तों। तीसरी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों कि अब ज्वाइनिंग की भी बात की जा रही है, तो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, मेडिकल फिटनेस सब कुछ हो चुका है, उनको बुलाया जाएगा और उनका एडमिट कार्ड जो है और जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है वो लेकर जाएंगे। वो आपका कर्फ्यू पास रहेगा, वहाँ पे जाके आप अपना ज्वाइनिंग भी करेंगे, तो सत्यापन भी करना पड़ेगा इस बीच में। तो ये सारी चीज़ें होंगी बिहार में। बिहार एसएससी की टाइपिंग टेस्ट को भी लेकर बहुत सारे छात्र सवाल पूछ रहे थे, तो वो सारी प्रक्रियाएं अब थोड़ी सी विलंबता होगी, यहाँ पे स्थगित किया जाएगा, क्योंकि ग्रहण तो बिहार एसएससी पे आज 7 साल से लगा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे जब ज्वाइनिंग की बात हो रही है, टाइपिंग की बात हो रही है, तो देखिए कर्मियों की भी ज़रूरत है बिहार में। तो अगर आयोग मानता है कि यहाँ पे टेंडर जो पास हुआ है, जो टेंडर अगर सब कुछ सही रहा, तो बुलाकर वहाँ पर ज्वाइनिंग भी कराएगा। तो ज्वाइनिंग अगर कराए तो अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी जो भी अपडेट आएगा हमारी तरफ से हम आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे अपडेट हैं दोस्तों, यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से मैंने वो सारी न्यूज़ अपडेट आपको पहुँचाने का पूरा प्रयास किया है, जो कि आज की खबर, प्रभात, हिंदुस्तान और अन्य खबरों से हमें मिल पाया है दोस्तों। तो लॉकडाउन का असर शुरू हो चुका है, आपकी परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं, आपके यूनिवर्सिटीज़ सारे एग्ज़ाम स्थगित कर रहे हैं, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्थगित हो रहे हैं, जिम, म्यूज़ियम, स्पोर्ट्स सेंटर्स बंद हो रहे हैं, हर वो चीज़ अब आज की शाम को एक अपडेट और मिलेगा इसके रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।